अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। तो गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसका ये दूसरा एपिसोड है। अभी पहले एपिसोड में गीता में क्या है इसका परिचय ही दिया जा रहा है, और अभी उसी परिचय को और देने के बाद में फिर प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सभी श्लोक नहीं होंगे, जो खास श्लोक आत्मज्ञान के लिए श्री कृष्ण जी ने कहे हैं, उन्हीं श्लोकों का विशद वर्णन हम आपके साथ करेंगे, जिससे आप शुद्ध चीज पा करके और आपके अंदर एक आत्म कल्याण की प्रेरणा जागृत हो और आप आत्म कल्याण की तरफ आकर्षित हो। यही केवल मेरा उद्देश्य। आइए श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा में को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। इससे पहले हमारा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया जो व्यक्ति अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे जितने वीडियो हैं वो आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। और इसे लाइक जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस सभी वीडियो को मेरे पूरे देखें। और एक बार देखने से काम नहीं बनेगा, जब तक आपको समझ में अच्छे ढंग से न आ जाए तब तक बार बार देखें। बार बार देखने से जो चीज़ें छूट गई, जो वो क्लिक करेंगी और वो आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है और गूढ़ विषय को बार बार सुनना, बार बार समझना नितांत आवश्यक है। इसलिए उसे बार बार अवश्य देखें जब तक पूरा समझ न जाए, और समझने के उपरांत भी फिर देखें। क्यों? क्योंकि आप दूसरे से चर्चा कर सकते और दूसरे से चर्चा करें। इसके साथ में इस वीडियो को आप अपने लोगों में शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो एक तो आपका भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा और कल्याण के तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट्स करें, और अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट्स करें कि इस जगह पर अच्छा नहीं लगा। उससे क्या होगा कि अगर कहीं कमियां हैं तो उस कमियों को सुधारा जा सकता है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में ही लिखें। हर वीडियो के साथ में कमेंट्स बॉक्स आता है, उस कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। तो आइए चर्चा बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा चल रही थी, तो भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का तो ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ तो पूरी बात बताने वाला बहुत ही स्पष्ट ये ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है।
जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। युद्ध की स्थिति चल रही थी और उसमें सर्वजन हिताय आत्म कल्याणकारी बात होती है तो कितनी बड़ी बात है। तो इस प्रकार ये जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्या, भेदाभेद आदि किसी भी वाद को, किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य ये है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। और यही हमारे वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है। वो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, सद्गुरुदेव जी की भक्ति प्राप्त करे और आत्म कल्याण के तरफ बढ़े। वो किसी भी परिस्थिति में आत्म कल्याण से वंचित ना रह जाए, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। तो हम विभिन्न प्रपंचों में पढ़ करके अगर इस अमूल्य जीवन को इधर उधर करके गंवा दें तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। तो मनुष्य योनि केवल कल्याण के लिए है। तो संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जब युद्ध में भी हम आत्म कल्याण की बात कर सकते हैं। तो और में क्यों नहीं मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, यानी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक स्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, लोग कहते हैं समय नहीं मिलता। अरे समय तो समय है, समय आपको ले डूबेगा, समय को आप ले डूबो तब बात होती है। समय में से समय निकालना पड़ता है। आप सर्व कार्य करते हुए युद्ध से बढ़कर क्या होता है कि युद्ध करते जाओ और आत्म कल्याण के बारे में भी चलते रहो। तो कितनी बड़ी बात, कैसी कला गीता में सिखाई गई है। तो साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वो बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। तो इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अब इनमें साधन, जो साधन बताए हैं वो गीता का योग है,